आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रभु यीशु और सामरी स्त्री की घटना का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 4 अध्याय के 1 से 42 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, वीडियो को हम शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यहूदिया से गलील को जा रहे थे, तो मार्ग में वह सुखार नामक सामरियों के एक नगर तक आए, और जब वह चलते चलते थक गए तो वहां पर एक कुएं के पास बैठ गए, जिसे याकूब का कुआं कहा जाता था। उस समय प्रभु के चेले उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वह भोजन लेने नगर में गए थे। दोपहर के समय एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए उस कुएं पर आई। प्रियो, वह स्त्री दोपहर के समय नगर से दूर जल भरने इसलिए आई थी ताकि वह लोगों से अपने आप को छुपा सके। उसे डर था कि लोग उसे ताना ना मारने लगे, उसे कोसने ना लगे, क्योंकि प्रियो, समाज में उस स्त्री का नैतिक जीवन अच्छा नहीं था। इसलिए वह ऐसे समय में जल भरने आती थी जिस समय कुएं पर कोई ना हो, ताकि वह सारी अपमानजनक बातों से जो उसके विषय की जाती है बच सके। लेकिन प्रभु चाहते थे कि उसका भी उद्धार हो सके, इसलिए प्रभु उस कुएं के पास बैठ गए ताकि उस स्त्री को भी राज्य का सुसमाचार सुना सके। आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह स्त्री कुएं के पास आई, तब यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। इस पर उस सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? यहाँ एक बात ध्यान दे प्रियो कि सामरी लोगों में और यहूदी लोगों के बीच 400 साल पुराना झगड़ा और द्वेष चल रहा था, और यहूदी लोग सामरी लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक वह किसी सामरी से बात भी नहीं करते थे। सामरी लोगों को यहूदी लोग घृणा और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने, जो एक यहूदी था, उस सामरी स्त्री से बातें की, तो उस सामरी स्त्री को आश्चर्य हुआ कि यह एक यहूदी होकर मुझसे क्यों बात कर रहा है। प्रियो, हमारा प्रभु सबसे प्रेम करता है। उसे किसी की जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो, आप कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाने आया है और वह आपसे बहुत प्यार करता है। आप यह ना सोचें कि मैं तो बहुत ही नीची जाति से आता हूँ, तो क्या प्रभु मुझसे प्यार करेगा? प्रियो, प्रभु ने हमको बनाया है। उसने जातियाँ नहीं बनाई, जातियाँ मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसे अपनी समानता व स्वरूप में बनाया। आप जैसे भी हों, प्रभु आपसे प्यार करता है। भले ही दुनिया के लोग आपको तुच्छ समझें, लेकिन प्रभु की दृष्टि में आपका मूल्य अनमोल है। हम इस घटना में देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने जातियों के भेद को नाश करने का प्रयास किया है और यह बताया है कि वह इस दुनिया में सबके लिए आया है। इसलिए प्रियो, मसीह में आने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। मसीह में ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा, ना कोई ऊंचा होता है और ना कोई नीचा। प्रभु ने सबको एक समान कर दिया और सबको समान रूप से प्यार करता है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वह स्त्री प्रभु यीशु से कहती है कि तू यहूदी होकर एक सामरी स्त्री से जल क्यों मांगता है, तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तब उस सामरी स्त्री ने कहा, हे प्रभु, कुआं तो इतना गहरा है और आपके पास बाल्टी भी नहीं है, फिर आप कैसे मुझे यह जीवन देने वाले जल को दोगे? प्रियो, यहाँ यीशु अनंत जीवन के जल की बातें कर रहे थे, जो प्रभु यीशु स्वयं थे, जिसे वह स्त्री समझ नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अगर तुम इस कुएं का पानी पियोगे तो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी तुम्हें दूंगा
उससे फिर तुम अनंत काल तक प्यासे ना होगे, वरन मेरे द्वारा दिए जाने वाला जल उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तब उस स्त्री ने बड़ी उत्सुकता से प्रभु को कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना मुझे जल भरने इतनी दूर आना पड़े। वह स्त्री अब भी भौतिक जल के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे हर दिन उस कुएं पर जल भरने के लिए आना पड़े और भारी घड़े को सिर पर रख कर घर तक ले जाना पड़े। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस जल की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वह आत्मिक जल है। वह उन सारी आशीषों के बारे में कह रहा था जो एक मनुष्य को यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा मिलती है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। तब वह स्त्री प्रभु से कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि तू ठीक कहती है, तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी भी है वह भी तेरा पति नहीं है। तब वह स्त्री प्रभु से कहती है, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। प्रियो, यहाँ पर हम ध्यान दें कि वह स्त्री नैतिक रूप से एक गिरी हुई स्त्री थी। उसने 5 शादियां की थी और उन 5 शादी में भी वह खुश नहीं थी। उसके बाद वह बिना विवाह के एक पुरुष के साथ रहने लगी, जिसे आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। प्रियो, यही कारण था कि वह लोगों से छुपते छुपाते दोपहर के समय कुएं पर पानी भरने आया करती थी। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु ने उससे कहा कि जाकर अपने पति को बुला ला, तो प्रभु उस स्त्री से यह चाहता था कि वह अपनी पापमय दशा को पहचान सके और यह स्वीकार करे कि वह एक पापी स्त्री है जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा था ताकि वह स्वयं अपने पापमय जीवन को देख सके। प्रियो, उद्धार सिर्फ वे ही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि वे पापों में खोए हुए हैं, और जब वे प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों को मान लेते हैं तो पश्चाताप के द्वारा उन्हें वो उद्धार मिलता है जिसकी आज हर मनुष्य को आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि जहां आराधना करनी चाहिए वह जगह यरूशलेम है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी, मेरा विश्वास कर कि वह समय आता है, वरन अब भी है, कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्ची आराधना को चाहता है, जो सिर्फ मुंह से नहीं परंतु हृदय से की जाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि आराधना करते समय लोग चर्च में तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान आराधना भवन में नहीं बल्कि बाहर होता है। प्रभु चाहते हैं कि हम एकाग्र मन से अर्थात आत्मा से उसकी आराधना करें, लेकिन अधिकतर चर्चों में आराधना के समय लोगों की बॉडी तो प्रेजेंट रहती है परंतु उनका माइंड अब्सेंट रहता है। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? ध्यान रखिए प्रियो, अधूरे मन से की गई आपकी आराधना कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं होगी। यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना के समय अपने मन को इधर उधर की बातों पर ना लगाएं, सारी चिंता फिक्रों को भूल जाएं और अपना सारा ध्यान सिर्फ प्रभु की महिमा की ओर लगाएं। तब परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि वह स्त्री कहती है कि हम जानते हैं कि ये एक मसीह अर्थात ख्रिस्त आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तब यीशु उससे कहते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ।
अर्थात यहाँ प्रभु उस स्त्री पर इस बात को प्रकट करते हैं कि जिस मसीहा की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु उस स्त्री से बातें कर ही रहा था तो उसके चेले भी आ गए और प्रभु को एक सामरी स्त्री से बातें करते देख अचंभा करने लगे। तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था वह बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं? तब लोग नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और उस नगर के बहुत से लोगों ने उस स्त्री के कहने से प्रभु यीशु पर विश्वास किया। तब जब ये सामरी यीशु के पास आए तो वे उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। तब प्रभु यीशु वहाँ 2 दिन तक रहा और प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया। और वहाँ के लोग उस स्त्री से कहने लगे कि हमने देख व सुन लिया और जानते हैं कि जगत का उद्धारकर्ता यही है। फिर 2 दिन बाद यीशु वहाँ से निकलकर गलील को गया। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस पूरी घटना में प्रभु यीशु मसीह का उस नगर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह प्रभु की इच्छा और योजना थी कि उस स्त्री का तथा उस नगर के रहने वालों का उद्धार हो, क्योंकि वह लोग पापों में खोए हुए थे। तभी तो उस नगर की वह स्त्री कुकर्म में पड़ जाती है और 5 पति कर लेती है। प्रियो, प्रभु को ना जानने वाले लोगों का हाल यही होता है। वह पाप पर पाप करते जाते हैं और उन्हें इसकी जरा भी समझ नहीं होती है। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु दयालु है। वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। प्रियो, प्रभु उस नगर के लोगों के लिए जीवन का जल बनकर गया ताकि उस नगर के लोगों का उद्धार करा सके। इस घटना में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से जीवन के जल की बातें करते हैं, जिसे पीकर वह फिर कभी प्यासी ना होगी। प्रियो, वह जल आज भी हमारे लिए उपलब्ध है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम उस बहते जल के सोते में से पिएंगे तो हम फिर कभी आत्मिक रूप से प्यासे नहीं होंगे। यह जीवन जल पवित्र आत्मा के रूप में हर विश्वासी को दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु उस स्त्री से बातें कर चुका तो वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में जाती है और सब लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताती है। तब नगर के सारे लोग आकर प्रभु यीशु से मिलते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। प्रियो, जो घड़ा उसने छोड़ा था वह पाप का घड़ा था जिसे उसने वहीं छोड़ दिया। ऐसा ही होता है प्रियो, यदि हमारी मुलाकात प्रभु से हो जाती है और हम उसे जान लेते हैं तो हम अपने पाप रूपी घड़े को वहीं छोड़ देते हैं और उस उद्धार का सुसमाचार सुनाने लगते हैं जो हमने पाया है। यदि आपकी भी मुलाकात प्रभु से हुई होगी तो आपने भी इस चीज का अनुभव किया होगा। प्रियो, यह स्त्री सुखार नामक नगर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। पहले जो स्त्री घृणा की नजरों से देखी जाती थी, प्रभु से मिलने के बाद वो स्त्री सम्मान की नजरों से देखी जाने लगी। ऐसा ही होता है, जब आप प्रभु से मिलते हैं तो आपकी निंदा और अपमान सम्मान और प्रतिष्ठा में बदल जाती है। अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ जो आपको किसी ने नहीं दी होगी, कि इस स्त्री को भी प्रभु के चेलों जितना ही सम्मान प्राप्त था, क्योंकि इसने भी चेलों की तरह सुसमाचार प्रचार किया। और इतिहासकार हमें इस प्रकार बताते भी हैं कि राजा नीरो के समय में जब कलीसिया पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो उसने इस स्त्री को प्रभु के नाम के कारण सूखे कुएं में फेंकवा दिया था, जहां पर भूख व प्यास से उसकी मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गई। प्रियो, अंत में भले ही उस स्त्री को खाने व पानी के लिए तड़पाया गया, लेकिन उसने उस अमृत जल को पहले ही पी लिया था जिससे वह फिर कभी प्यासी ना होगी। लोगों ने उसे शारीरिक यातना तो दी, परंतु वह उसकी आत्मा को कुछ हानि ना पहुंचा सके। मैं विश्वास करती हूँ कि न्याय के दिन प्रभु आनंद के साथ इसका स्वागत करेंगे। आशा करती हूँ प्रियो, सामरी स्त्री की यह घटना आपके लिए आशीष का कारण रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।